भैया मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बाहर वालों से नहीं। आप कथा सुनने आए हो ना, तो आपका केवल ध्यान भगवान की कथा में होना चाहिए। बहन और मिल जाएगी, रिश्तेदार, आप दोबारा हमसे भी अगर आकर के कहो कि महाराज जी कथा सुना तो शायद हम भी वो कथा नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि हम 3 घंटे बैठ करके क्या सुना देते हैं। थोड़ी आप घर में अकेले 3 घंटे ऐसे बैठ करके देखना है एक स्थान पर। ये आसन कोई साधारण आसन नहीं है, इसको व्यास आसन कहा जाता है। कौन सा आसन? व्यास आसन। तो जिस जगह पर कोई भी व्यास के अंश होते हैं, और व्यास कौन है? विष्णु के समान है, भगवान के समान। अपने मन में सोच लो, मैं जानता हूं आधे लोगों का लक्ष्य क्या है। आधे लोगों का लक्ष्य ये कि बहुत सारे पैसे हो जाए तो घर में आनंद से बैठे, कई लोग हो जाए घर परिवार बस जाए, यही लक्ष्य है। लेकिन क्या इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, ये बताओ जरा। एक ही होना चाहिए कि हमको बिहारी जी का दर्शन हो, बस बस। इसके अलावा कोई लक्ष्य या कोई कामना कर करके अगर कथा को सुन रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं। 3 घंटे की ऐसी कथा को सुन भी लोग, क्योंकि कथा कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। कथा किसी चीज को देने के लिए नहीं बनी है। कथा केवल भगवान से मिलाने का काम करती है। लेकिन श्रोता वक्ता जब तक 2 लोग रहेंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भैया, तक भी भगवान की कृपा नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा कि भगवान की कृपा हो जाए? बोले आपके मन में जो भगवान के प्रति भक्त का भाव है उसको भूल जाओ, और जिस दिन भगवान का भाव भूल जाएंगे और आपके समान साधारण बन जाएंगे, उस दिन आप पर कृपा हो जाएगी। तो जब तक हम वक्ता बन करके कथा सुना रहे और आप अगर श्रोता बन करके कथा सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। आप वक्ता के अंदर मिल जाओ, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों मिल करके एक हो जाएंगे, तब जाकर के कथा सुनने का लाभ मिलेगा और आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए हम कथा गंगा में प्रवेश करें। कल की कथा को हमने कहां पर विराम किया था? श्री शुक्राचार्य जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं भादव का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। नरसिंह भगवान कैसे आए? प्रकट होकर के। वामन भगवान कैसे आए? बोले प्रकट होकर के। भगवान के 24 अवतार हैं भैया। कितने अवतार? 24। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि राम जन्म नवमी? केवल राम नवमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होकर के आए थे, इसलिए वहां पर जन्म शब्द नहीं लिखा गया। वामन भगवान के दिन को ये नहीं कहता कि वामन जन्म द्वार से आया गया, क्योंकि भगवान साधारण तरीके से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। इतना गया बंदी गृह में, भगवान ने तुरंत अपने माता पिता से कहा, हे पिताजी मुझे अभी गोकुल लेकर के चलो। और गोकुल ले जाकर मेरे हाथों में तो हथकड़ियां लगी, मेरे पैरों में बेड़ियां लगी, मैं तुम्हें गोकुल कैसे लेकर के चलूं? मैं तुम्हें गोकुल नहीं ले जा सकता। भगवान ने कहा एक बार जरा उठाने का प्रयास तो करो पिताजी। तो आज जैसे ही वसुदेव जी सारे लोग बधाई ले लेकर के आने लगे, 4-5 गोपियां बधाई लेकर के आ रही। अच्छा आप लोगों को बधाई मिली कि नहीं मिली? कल मिली होगी, किसी को घुंघरू मिला होगा, किसी को चॉकलेट मिली होगी, यथा शक्ति जिसके भाग्य में जो वस्तु थी वो उसको बधाई में मिली ना। और जिसको नहीं मिले कोई बात नहीं, उसको हम 12 तारीख को बधाई दे देंगे पंगत के रूप में। आप शांति से बैठ करके अब शांति से कथा को श्रवण करो। श्री सुखदेव कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बड़ा यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो
लूंगी मैं तो मोती भी लूंगी, हीरे भी लूंगी मैं तो मोती, हीरे भी लूंगी मोती भी लूंगी, हीरे भी लूंगी मैं तो मोती भी लूंगी। यशोदा मैया दे दो बधाई, कंगना की होगी घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। यशोदा मैया किसी को सोना किसी को चांदी। आप हमारे बच्चों को अच्छे आशीर्वाद दे करके जाना ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर के खूब फले फूले और खूब उसका नाम रहे हो। आज भगवान बाल स्वरूप में पुतना नाम की राक्षसी का नमो नारायण करते हैं। आगे एक बार की बात है, अरे वो यशोदा नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा मैया बाहर आई, पहले तो भोले बाबा को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। अब भोले बाबा कैसे है, मृगशाला पहने हैं, गले में काला नाग है, शीश पर जटा है, हाथ में त्रिशूल है, कैसे भोले बाबा है। पुतना यशोदा मैया ने जब भोले बाबा को देखा ऊपर से नीचे तक तो डर लग रहा है, न जाने कौन सी पहले पुतना नाम की राक्षसी आई और मेरे लाला को मारने के लिए लेके गई। अब जो भी हो मैं किसी को लाला, तो पहले ही यशोदा मैया डर गई थी पुतना से। अब यशोदा मैया को डर लग रहा है कि ये ना हो कि ये बाबा भी कोई ना कोई राक्षस के रूप में आए हो और मेरे लाला को मारना चाहते हो। इसलिए यशोदा भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में, लेकिन भगवान से जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना माता बहने। भटकाने वाले खूब मिलेंगे खूब, लेकिन सही रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। और अगर कोई आपको सही रास्ता बता रहा है को तुम्हारे पास भेजा है कि भैया तेरा मार्ग उधर नहीं, तेरा मार्ग मेरी ओर है, तो तुम भगवान के मार्ग पर चलो, जो दिया है वो भी सफल हो जाएगा।
जब भगवान के मंदिर जाओ, जब भगवान की कथा में आकर के बैठ जाओ तो केवल परमात्मा से कहना लगन तुमसे लगा बैठे कहाँ जाएगा। किससे कहना? भगवान से। क्या कहना? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लाख समझा लो, लेकिन बात शायद वही की वही रहेगी। तुम्हें अपना, किसको? घर परिवार को नहीं, भगवान को। तुम्हें अपना बना बैठ जाएगा। बड़ा सुंदर भाव है, जरा ताली बजा करके भजन का आनंद।
भगवान इतने बड़े हुए कि पहली बार चलते चलते पृथ्वी पर आए हैं। और भगवान जैसे ही पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे हैं तो पृथ्वी मैया को रोता हुआ देखा। भगवान ने जब पृथ्वी को रोता हुआ देखा तो पृथ्वी से पूछा, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है, क्या दुख है, बताइए क्यों। आज है ना कन्हैया ने माटी खाई, क्योंकि मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया बोलती थी, कन्हुआ, और भगवान बड़े भैया को क्या बोलती थी, बलराम की जगह बल्लुआ। तो बलराम जी महाराज कहते, मैया मैया कन्हुआ ने ना माखन खाई। मैया को लेकर के कन्हैया के पास आ गए और कन्हैया के पास आकर के बता दिया, देख देख मैया तुम्हारे लाला ने माटी खाई। भगवान ने ऐसा बता करके वहां से चले गए। जैसे भगवान ऐसा बता करके बलराम जी बता करके गए, यशोदा मैया ने हाथ में लकड़ी ले ली, सस लाला बता दे कि तूने माटी खाई। भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई। मुख को बंद करके भगवान बोले मैंने माटी नहीं खाई। आज दर्शन करा दिया है। बलवान कृष्ण भगवान की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को क्या इसने माखन चुराया। गोपी समझ गई कि जरूर ये भी कन्हैया की कोई न कोई लीला है। सारी गोपियां वापस चली गई। फिर दूसरे दिन वापस सारी गोपियां उलाना लेकर गई। एक गोपी तो उलाना लेकर गई, अरे यशोदा तेरा लाला माखन खाता है, मां तो डर लगता है, तो मेरा लाला जब भी अब तुम्हारे घर माखन चुराने आए तो हुआ बोल के डरा देना, तुम्हारे घर कभी माखन चुराने नहीं आएगा। जब तक तीसरी गोपी खड़ी हो गई पीछे से, अरे गोपी, अरे यशोदा हुआ कि तो नहीं। बोले हुआ को तो वो बेच करके खा गया। बोले हुआ क्या ये बताओ। बोले हुआ कुछ भी नहीं, एक बार तुम्हारा लाला हमारे घर माखन चुराने आ गया तो घर वापस आने लगा, तो सोचा कि कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, कम से कम आनंद ही मिल जाए। तो आनंद के बहाने वो आया। Krishna
बाबा गोविंदा आला रे आला जरा बन के संभाल ब्रज बाबा गोविंदा 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 आला रे आला संभाल ब्रज बाबा गोविंदा आला रे आला ब्रज बाबा लेकिन भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, भगवान को भला कौन मार सकता है। भगवान माखन चोरी की लीला के बाद में वृंदावन गमन की लीला करते हैं। आज नंद रानी सुंदर विचार करती है, लाला कृष्ण से कहती है, लाला आप ही बताओ हम कहां पर जाकर के रहे। आज नंद रानी सुंदर नंद बाबा के पास जाकर के यदि सारे ग्वाल बाल सब भगवान श्री कृष्ण ने सारे लोगों को कहा कि हम आज के बाद वृंदावन में रह करके वृंदावन में वास दे दिया। सो भगवान आज से वृंदावन में रहने लगे। सो भगवान का नाम हो गया मतलब वृंदावन बिहारी राम। भगवान आज से वृंदावन में रहने लगे। वो कोई साधारण जगह का नाम नहीं है। बोले वृंदावन वो जगह है जिस जगह पर हमारे बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए थे। उस जगह का नाम है वृंदावन। कि वृंदावन सोवन। अच्छा, जो लोग वृंदावन नहीं गए ना, उनसे भी हम निवेदन करें कि एक बार अगर कभी मौका मिल जाए, खंडवा से छुट्टी मिल जाए आप लोगों को, तो वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन करके अवश्य आना। क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। और मैया इतनी सुंदर महिमा है तुलसी की माला की। और तुलसी की माला कभी अपवित्र नहीं होती। और विश्वास मानना आप, जो तुलसी की माला पहन करके अगर प्राणों का त्याग हो जाता है, उसको डायरेक्ट वैकुंठ धाम मिल जाया करता है। इतनी सुंदर तुलसी की महिमा है। आपने सुना भी होगा ना कि जिसके मुख में तुलसी का पत्ता हो और अगर प्राण निकल जाते हैं तो उसे भी वैकुंठ धाम मिल जाता है। इतनी सुंदर तुलसी की महिमा है। इसलिए आपके घर के बाहर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। गाया करता है ऐसे वृंदावन धाम की सुंदर महिमा है। तो मैया जल्दी वृंदावन जाओ तो भगवान का भजन किया। जरा ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे। जय हो।
वृंदावन का महत्व समझ गए। हाँ, अब आगे वृंदावन की कथा को श्रवण करें। हमारे बाके बिहारी वृंदावन में वास करते हैं। आगे की जो भी लीला है भगवान की राज रहो। आइए बिहारी जी, आपके ग्राम, आपके नगर, इस खंडवा में आकर के आप लोगों को दर्शन, जो भी मन की कामना है मन में बोलते हुए, हे बिहारी जी आपका दर्शन हुआ, हमारा जीवन सफल, हमें हमेशा हमेशा वृंदावन में वास देना। बोले वृंदावन, लोग ऐसे वृंदावन में दर्शन करके ऐसा बोलते हैं कि जब भी जन्म हो तो वृंदावन में ही हमारा जन्म हो। अभी अच्छा भगवान की आंखें बंदे की खुली, अच्छा खुली वाले अपने हाथों पर करें, खुली वाले एक बार वापस भगवान यहाँ जाओ, थोड़े से आगे, थोड़ा सा इधर आगे कर दो, हो सकता है इधर के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो, एक बार वापस से देख लो। बाकी बिहारी की आंखें बंद है, क्या है देख लो वापस से, अभी आंखें बंद हैं। अब बिहारी जी आपको आंख खोल करके देखिए, देख लीजिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की आंखें खुली है, मतलब आप पर बिहारी जी की पूरी पूरी कृपा हो गई। अरे पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, अरे आ गए तेरे दीवाने। जरा
जैसे दुनिया वालों की शादी में आप सुंदर श्रृंगार करके जाते हो ना मैया, 56 प्रकार की जो प्रसादी है इसका वितरण भी आप सभी लोगों को होगा और बाहर स्टॉल पर भी विशेष प्रसादी का वितरण होना है। तो आप सभी भक्त प्रसादी अवश्य ग्रहण करें। और जिस कथा को हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे श्री मान देवेंद्र जी डाणगे, श्रीमती सरोज भाई डाणगे,
जलेनासिदिलेगणं देवागणमात्मानमाशोधनं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय दन्तदेवास्तानि धर्मानुगतमान्यासन्नादेहनागमहिमानाः सुजन्तपूर्वीषादयाः सन्ति देवाः ॐ बिडवादञ्चक्षराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ कात्यायने विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् सपरिवाराय सायुधाय समस्तिकाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सपरिकराय नमः चरणारविन्देशपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अमित सुगन्धित सुवर्णलेभाग्य सुधा पुष्पाञ्जलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो महावीर महाराज की जय हो भगवान की जय हो अंबिका धाम की जय हो मैया की जय हो भगवान की जय हो भगवान की जय हो राधेश्वर भगवान की जय हो भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री दादाजी सरकार की जय हो पार्वती हरे हरे पास पास आ जाओ पास देखो सब लोग सामने देखो करो श्री जी से प्रार्थना करो जो शब्द है मेरा है एक बोल दे ओके ओके